हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नदीम। तो यार वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब G20 समिट इंडिया में होगा। सुन अच्छा। के इंडिया में दिवाली। तो भाई सीधी सी बात है, आधे पाकिस्तान को तो पता ही नहीं G20 होता क्या है। ये सही बोला आप। आधे लोगों को यहाँ पे नहीं पता। वो भाई मस्त मगन है। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, यू विल बी शॉक्ड टू नो, एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है G20 बिल्कुल। इंटरनेशनल कम्युनिटी वहां पे आई है, इंक्लूडिंग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र बिल्कुल। मोदी। मेरा ख्याल है अगले साल इंडिया में इसकी हो रही है। सो इमेजिन अच्छा। दुनिया के बड़े 20 लीडर्स इफ दे आर कमिंग इन इंडिया। देखो इंडिया ये कलमा फिक्रिया है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये 20 देश इंडिया के अंदर आएंगे। बिकॉज़ वो चाहते ये हैं कि बहुत वी शुड बड़ी टेल द बात। वर्ल्ड कि हमारे हाँ। 75 इयर्स हो। लेकिन हमें तो इस पे बात ही नहीं करनी। हमने तो अपने टीवी पे दिखाया नहीं G20 क्या हो रहा है। वी आर स्टिल डिपेंडेंट फॉर $3 बिलियन फ्रॉम सऊदी अरेबिया। हमारे लिए बहुत बड़े चैलेंज बना दिए हमारी लीडरशिप ने। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि सऊदी अरब से उस तरह आपको सपोर्ट नहीं मिली कश्मीर पे जिस तरह मिलनी चाहिए थी। हमें इंडिया और चाइना का क्या फायदा। इंडिया ने तो चाइना का फायदा ले लिया। किस तरह? क्यों आज सारी सप्लाई चेन वो इंडिया पे डाल रहे हैं। उन्होंने कहा हम तो बिल्कुल। चाइना के ऊपर बड़े डिपेंडेंट हो गए हैं। सो इंडिया और चाइना के बॉर्डर साथ उन्होंने कहा फर्क ही कितना पड़ता है। वर्ल्ड कोई बैंक की फर्क रिपोर्ट नहीं पढ़ है। लीजिए क्या है। बिल्कुल। वो ये कह रहा है कि आपका सरमाया गैर महफूज हाथों में है। आप तो जी एक रोग स्टेट है, आप तो एक टेरर स्टेट है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। आप में से बहुत लोग शायद जानते होंगे कि इंडिया का आज़ादी का 75वां आज़ादी दिवस 2023 को पूरा होता है। बिल्कुल। और इसकी खास बात यह है कि ये जो 75वां दिवस जो पूरा होगा यानी 2023 को, उस साल इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े इवेंट होने जा रहे हैं। देखो। और एक अंदाजा ऐसा लगाओ। ही इवेंट सुन करके पाकिस्तानी मीडिया को शौक लगा है। जैसा कि आपने पिछले दिनों सुना होगा कि मोदी जी G20 का जो सम्मेलन है वो अटेंड करने गए थे इटली रोम। अब वही G20 का सम्मेलन इंडिया में होने वाला है 23 के अंदर। और उसके अंदर 2023 दुनिया के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो इंडिया में आएंगे। 2 पाकिस्तानी साल मीडिया बाद। तो पहले ही परेशान है मोदी जी को बड़े बड़े लीडरों को मिलता हुआ देख करके। अब वही सारे लीडर्स इंडिया में इकट्ठे होंगे भारत की 75वीं वर्षगांठ के समय G20 को अटेंड करने के लिए, जिसको देख करके पाकिस्तानी मीडिया को लगा है जबरदस्त झटका। यार जी बात मैं है। आपको मजे की बात बताता हूँ, यू विल बी शॉक्ड टू नो, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में एक आर्टिकल आया कल। वो आर्टिकल निकी हेली ने लिखा है। इट इज कंसीडर्ड कि वो शी इज वेरी क्लोज टू इंडिया एंड आई थिंक देयर इज सम बैकग्राउंड टू हर ऑफ इंडिया। अच्छा, अब वो क्या कह रही है, दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस पॉइंट। वो कह रही है कि दिस इज द पॉइंट, दिस इज अ टाइम टू फॉर्मलाइज एन अलायंस विद इंडिया। अब आप देखें कि अमेरिका की कितनी डिपेंडेंस हो रही है इंडिया के ऊपर। बिल्कुल। वो कहते हैं बिल्कुल। यूएस इंडिया अलायंस जो है वो एक ग्लोबल स्ट्रेंथ होगी। ये फॉरेन पॉलिसी मैगजीन आप जाके पढ़ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि G20 का वो आया है ना भाई, ग्लोबली आर्टिकल सेटअप में आया बड़े है। आते हैं। इंडिया नाउ इज अ पार्ट ऑफ द सेमी पेरिफेरी। इट हैज मूव्ड फ्रॉम पेरिफेरी टू पाकिस्तान इज स्टिल इन पेरिफेरी। वी आर स्टिल डिपेंडेंट फॉर $3 बिलियन फ्रॉम सऊदी अरेबिया। तो ये जो चीजें हैं दैट डिटरमिन कि पाकिस्तान स्टिल पेरिफेरी है जो ग्लोबल अगर कंट्रीज को डिफाइन किया जाए, और इंडिया हैज मूव्ड टू सेमी पेरिफेरी। अब इंडिया को देखिए जो G20 में बातें की, वो ऑप्टिक्स कितने इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। ठीक है जी, जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां पे मिलेगा दुनिया के 20 बड़े ममालिक, दोज हु इन्फ्लुएंस द ग्लोबल ओपिनियन, तो मुझे ये बताएं कि व्हाट, और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर तो वहां मौजूद ही नहीं है। हाँ। हम लोग तो उन लोगों से मिलते ही नहीं है। मुझे बताएं ना, पिछले 3 साल प्लस ईयर्स हो चुके हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर किन ग्लोबल लीडर से मिले हैं? हमारे लिए बहुत बड़े चैलेंज एक भी नहीं बुलाए किसी ने नहीं ने है। कि एक तो उल्टा हमारे लिए भीख फाइनेंशियल मांगने चैलेंजेस गए थे, थे अभी ये पॉलिटिकल सऊदी स्टेबिलिटी अरब नहीं के थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि लीडरशिप का विजन नहीं है। लीडरशिप सारी रिलीजन कार्ड खेलने पे मसरूफ है। बिल्कुल तो सही ये जो बात चीज है कि अब देखें कि वहां पे अब नरेंद्र मोदी अगर मिल के आ रहे हैं, वो जो बाइडेन से मिलेंगे, वो टर्की प्रेसिडेंट से मिले हैं, वो यूके से, वो सबसे मिल के आ रहे हैं। और वो वहां पे प्लेज करके आ रहे हैं, मैं जनाब 5 बिलियन डोजेस जो है हम दुनिया को देने को तैयार हैं बाय 2022। अगले साल वो कहते हैं 5 बिलियन डोजेस ले लें हमसे। अब आप मुझे ये बताएं, दिस इज हाउ दे आर ऑफरिंग, व्हाट दे आर ऑफरिंग टू द वर्ल्ड एंड वेयर आर वी लैकिंग। इंडिया तो उधर नंबर ले गया। हाँ ना। डिबेट। लेकिन हमें तो इस पे बात ही नहीं करनी। हमने तो अपने टीवी पे दिखाया ही नहीं G20 क्या हो रहा है। लास्ट टाइम सऊदी अरब ने वर्चुअली इसको किया था। इस दफा मेरा ख्याल है अगले साल इंडिया में इसकी हो रही है। सो इमेजिन दुनिया के बड़े 20 लीडर्स इफ दे आर कमिंग इन इंडिया। बिल्कुल। सो दैट इज कोई हाउ इट शक इज नहीं। गोइंग टू अमेरिका, रशिया, चाइना, सब कुछ भाई इंडिया इंडियन के प्राइम अंदर मिनिस्टर ने ये ये तो 2023 तरक्याफ्ता में मुल्क किया के इसलिए सारे हैं। बिकॉज़ हाँ। वो चाहते हैं कि वी शुड टेल द वर्ल्ड कि हमारे 75 इयर्स हो गए। आई थिंक दिस वाज द केस व्हिच आई रेड लास्ट टाइम, क्योंकि द वर्ल्ड वांट्स टू मूव टुवर्ड्स चाइना, टुवर्ड्स इंडिया।
बिकॉज वो जो मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, एंड डोंट फॉरगेट दिस इज सेमी पेरिफेरी. इंडिया हैज बिकम अ सेमी पेरिफेरी. द वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन देम. हमें इंडिया और चाइना का क्या फायदा? इंडिया ने तो चाइना का फायदा ले लिया. किस तरह? क्यों आज सारी सप्लाई चेन वो इंडिया पे डाल रहे हैं. उन्होंने कहा हम तो चाइना के ऊपर बड़े डिपेंडेंट हो गए हैं. सो इंडिया और चाइना के बॉर्डर साथ हैं, उनका फर्क ही कितना पड़ता है. बिल्कुल. एंड देन इंडियन ओशन के साथ सप्लाई चेन भी मेंटेन, जो ऑल कम्युनिकेशन लेन्स हैं सारी. मेरे कंसर्न बहुत मुख्तलिफ है. देखिए, जिस किस्म की ये सियासत इस वक्त हो रही है, की जा रही है, FATF जरा पढ़ तो ले. FATF कहता क्या है? वो ये कह रहा है कि आपका सरमाया गैर महफूज हाथों में है. अच्छा. आपके यहाँ टेरर फंडिंग हो रही है, टेरर फाइनेंसिंग हो रही है. तो लिहाजा आप तो जी एक रोग स्टेट है. तभी तो FATF में हम लोग ग्रे में. वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ लीजिए क्या है. ये सारे हालात जो सड़कों पर मुजाहरे हुए हैं, उससे पूरी दुनिया में हमारा जो इमेज गया है वो हमारी बर्बादी और तबाही की बुनियाद है. बिल्कुल. हमें इनको सिर्फ एक जत्थे के तौर पर हैंडल नहीं करना है. पाकिस्तान को इन द इंटरनेशनल अरीना एक रिस्पेक्टेबल मकाम देना नहीं. ये आज जवेद ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है. अरे जवेद समझने की कोशिश करो. आज ये इसको अंडरमाइन ना करें. दिस इज नॉट ए लोकलाइज्ड प्रॉब्लम. और पीछे जो बात कर रहा है कि ये एक, तो मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि सऊदी अरब के साथ और अपने ताल्लुकात को सीरियसली लें. इसको ऐसा ना कहें कि बस जब आपका जी चाहा आपने स्टेटमेंट इशू कर दी और फिर कहा कि जी नहीं गलती हो गई. ऐसे मामलात नहीं चलते. और फिर आपको सऊदी अरब की जो है अंडरस्टैंड करना चाहिए. बिल्कुल वही ना, उनको समझना चाहिए भाई. हमारा कभी दिल आता तो ये तो वो जब भीख मांगनी होती तो हम लोग कहते हैं हमसे गलती से बोला कि हमें जी भीख दे दो. इस तरह तो नहीं होता. और भाई इंडिया की समिट अगले साल हो रही है. इंडिया के अंदर 75 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं इंडिया की आज़ादी को, आई थिंक सो. तो उसके बाद इंडिया में होगा अब धमाका. दुनिया के 20 ताकतवर देश आएंगे इंडिया के अंदर अगले साल. इस दफा इंडिया के इटली के हैं, लेकिन अगली दफा सारे इंडिया के अंदर आ रहे हैं. देखो ना मोदी जी ने क्या कमाल किया. पावर देखो बस यहाँ पे सिर्फ इंडिया का. यही एक बात बहुत है इंडिया को इस दुनिया में मनवाने के लिए कि सारे 20 के 20 ताकतवर देश जिनका कुल पूरी दुनिया में 80% GDP का हिस्सा बनता है उन 20 देशों का, वो इंडिया के अंदर आएंगे. बस ये चीज आप लोग बोल दो, आप लोग दुनिया समझ जाएगी कि आप लोगों का रुतबा इस दुनिया पे कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सही बात. और वो अमेरिकन मैगजीन जो है उसकी वो जो उसने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है. यही टाइम है हमारे पास कि हम इंडिया के साथ ऐसे रिलेशन बनाएं कि एक बहुत ही ज्यादा कमाल के, उसमें कोई शक नहीं. इंडिया आगे अगर निकल गया, इंडिया निकल रहा है, इंडिया अमेरिका से निकल गया आगे, तो जाहिर सी बात है वो उसने निकलना है, लेकिन साथ चलेगा अमेरिका तो कामयाब वही रहेगा. फायदा उसका नहीं तो नहीं है. वजह इस वक्त देखा जाए ना, मोदी जी बहुत ऐसे ही निज़ाम चला रहे हैं कि इंडिया को आगे लेके जा रहे हैं. देखो कोरोना वैक्सीन का उधर कैसा ऐलान किया. सीना ठोक के बोला भाई ले लेना हमसे 5 बिलियन डोजेस. देखो ना अंदाजा यार, मजाक नहीं है. मतलब मैं एक अंदाजा लगाओ 5 बिलियन डोजेस वो भी अगले साल के एंड में अपने मुल्क में भी लगा रहे हैं. हाँ ना, दूसरे देशों को भी देंगे. सब दुनिया के देश हंसते थे इंडिया पे कि भाई तुम लोग अपनी वैक्सीन नहीं बनाओगे. तुम लोगों ने नहीं बनानी, इंडिया ने बनाई, इंडिया ने लगाई. इंडिया के पास कोई 10-20 करोड़ लोग रह गए, अपनी स्वदेशी लगा रहे हैं. और ऑस्ट्रेलिया ने अप्रूव कर दिया इंडिया की वैक्सीन, अब अप्रूव कर दिया और देश भी अप्रूव कर रहे हैं. तो ये होता है धमाका. ये ममालिक हैं जो इसकी वो चीजें देंगे, रॉ मटेरियल, उसका तो कोई नहीं ना, बनाने वाला तो इंडिया ही है ना. देखो ना वजह उधर भी मोदी जी नंबर लेंगे. और किसी अमेरिका तक ने नहीं बोला, किसी ने भी नहीं बोला. देखे जाते अमीर मुल्क है, अमेरिका के पास किसी चीज की कमी है. पापा अमीर, हाँ, मैं कहता हूँ इंडिया से बहुत ज्यादा. अगर पूरी दुनिया को लेकिन वो वैक्सीन लगाया ना अमेरिका, तो हम बोलेंगे वाकई यार ये कर सकता है. उन्होंने ऐलान नहीं किया था, इंडिया ने ऐलान कर दिया. ये मोदी जी का अपनी पब्लिक से इंडिया ने 5 गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया इंडिया ने अपने मुल्क में 1 अरब आबादी को वैक्सीन लगाने लोग हंसता था, लेकिन इंडिया ने कर दिखाया. अभी अगले साल इंडिया के अंदर समिट होने जा रहा है, देखते हैं अब क्या होता है. तो यार इधर ही वीडियो खत्म करते हैं. हम लोग बहुत ज्यादा ख्याल रखना. बेस्ट ऑफ लक. तो बाय.